bukan aja itu. Yuk, itu nak Kashmiri. ये है मुख्य मंदिर पे कोई सबसे बड़ा जो पत्थर है वो कोई वॉर हुआ था उसको जीतने की खुशी में। तो नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों, भाइयों, बहनों और उनके परिजनों, स्वागत है आपका भारत दर्शन के 151वें दिन में। और आज 5 महीने पूरे हो चुके हैं हमारी भारत दर्शन यात्रा को और 5500 किलोमीटर भी हो चुके हैं। और मैं हूं जोवाई में, जोवाई जो कि मेघालय के वेस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। यहाँ की पॉपुलेशन है 28,000 और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये जाना जाता है मोस्टली इसके वाटरफॉल्स के, मतलब वाटरफॉल्स के लिए। तो रात हम फेफे वाटरफॉल से निकले थे, मतलब कल दिन को, तो शाम को पहुँचे जोवाई में। तो जोवाई में इधर उधर देखा तो हम एक रास्ते में ही दिखाए कि एक मंदिर है, तो मंदिर में आए, पुजारी जी से बात की, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और वैसे बिहार से हैं, बिहार के छपरा ज़िले से। तो उनसे बातें हुई तो वो बोले कि ठीक है आप आइए, मंदिर में रुकिए। तो हालांकि जो पंडित जी हैं और इसके अलावा जो कमेटी के सदस्य थे जिनसे हमने पूछा, परमिशन ली यहाँ रुकने की, उन्होंने कहा था कि आप अंदर ही रुक जाइए, हॉल है तो वहाँ बड़े अच्छी व्यवस्था है रुकने की। पर वही है, हमें ना तो ज़्यादा कंफर्ट जोन चाहिए था और दूसरा आदत बन गई है ना कि अपने ही तंबुओं को घर समझ के इनमें रुकने की। तो फिर अपने तंबुओं में भैया रुक गए, यहीं लगा लिए, खाना पीना यहीं हो गया है। तो अब क्या है कि यहाँ पहले भी हमने देखा था ऑनलाइन भी, बाकी पंडित जी ने ही हमें थोड़ा और अच्छे से बताया कि यहाँ पे जयंती माता का एक मंदिर है, जिसे जयंती शक्तिपीठ कहते हैं या नार्तियांग माता मंदिर भी कहते हैं, जो कि 600 वर्ष पुराना है। और कहा जाता है कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर जो सती माता थी उनकी बाईं जंघा या बाईं मतलब लेफ्ट थाई जो बोलते हैं, उसका हिस्सा यहाँ पे गिरा और उसके बाद यह शक्तिपीठ बना। तो चलिए आप सभी धार्मिक लोगों को आज शक्तिपीठ के दर्शन कराए जाएंगे। अभी रास्ते में है, निकल चुके हैं नार्तियंग के लिए। तो यहाँ से 2 ऑप्शन थे, एक तो शेयर टैक्सी का जिसमें 50 रुपये पर पर्सन में नार्तियंग के लिए शायद मिल जाती, और दूसरा है कि आप बुक कर लीजिए तो 300 तक मांगेंगे, तो 500-600 पंडित जी ने बताया था कि 300 तक में आपको टैक्सी मिल जानी चाहिए। पर हम दोनों ही नहीं लेने वाले हैं क्योंकि हमें लेनी है लिफ्ट। तो अब चलिए देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। तो मित्रों, कुछ समय इंतज़ार के बाद हमें एक बड़े ही अच्छे भाई मिले जो टैक्सी चालक हैं वैसे, और वो हमें फ्री में ही छोड़ रहे हैं, मतलब मदद के तौर पे। हमें वाइजर छोड़ेंगे जहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है, वहाँ से फिर नॉर्थियांग हम चले जाएंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। ये मिलिए भाई से। ठीक है भाई, थैंक यू। तो भाई अभी आ गए हैं उमुलोंग। उमुलोंग क्या है? ये एक छोटा टाउन है इधर नार्तियंग से पहले। नार्तियंग हमें जाना है और अब्दुल भाई ने यहाँ पे हमें ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो जा रहे थे शिलोंग, हम जाएंगे इस रूट से मुड़ के। तो चलिए, अच्छा चल रहा है यार। मतलब जब मैंने शुरू करने से पहले ये हिच हाइकिंग, तो मुझे लगता नहीं था कि शायद ऐसा हो पाएगा कि कहीं खड़े हो जाओ, कोई लिफ्ट दे दे, कहीं छोड़ दे। पहले वाले से ज़्यादा अच्छा चल रहा है, जो मैनेज ट्रैवल था उससे ज़्यादा बेहतर चल रहा है अभी। चलिए चलते हैं आगे। तो ये देखो, ये क्या है? ये है सहसूत की खेती, सहसूत या सहतूत जो आप इसे बोलते हो। दूर दूर तक जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, तो यहीं पे बगल में है, मतलब बगल में थोड़ा सा दूर हो गया, जूम करके दिखाता हूँ। ये जो बिल्डिंग दिख रही है पीली सी, ये है सिल्क रीलिंग ऑफिस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ मेघालय का पॉइंट है। तो सहसूत का सिल्क से क्या रिलेशन है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि सहसूत की खेती होती है, इसी के पत्तों में सिल्क वॉर्म छोड़ा जाता है। सिल्क का जो कीड़ा होता है उसके ऊपर जब वो सिल्क बुन जाता है, वो अपने ऊपर ककून बुनता है, एक तरह से कवर। फिर उस कवर मतलब उस कीड़े को कवर समेत निकाल के कुछ समय बाद उसे उबाला जाता है। हाँ, कीड़े को उबाला जाता है समझ लो तरीके से। और उससे फिर गर्म पानी में फिर वो जो ककून का जो धागा होता है, सिल्क वॉर्म जो सिल्क होता है, सिल्क का जो धागा उसके ऊपर होगा, मतलब वो अपने ऊपर एक लेयर बनाता है, प्रोटेक्शन टाइप लेयर, कुछ ऐसा ही है। तो उसको फिर थ्रेड को निकाल के रीलिंग किया जाता है, जैसे रीलिंग पॉइंट है, तब सिल्क बनता है। उसी सिल्क से आपकी महंगी महंगी साड़ियाँ और स्कार्फ या और कुछ XYZ जो भी चीज़ें आप लेते हो, पहनते हो, वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये प्रोडक्शन प्रोसीजर है सिल्क का। अब इससे आगे क्या है कि और कोई YouTube वीडियो देख लेना, उसमें क्लियरली पता चल जाएगा कि सिल्क कैसे बनता है। चलिए
हम सिल्क वाले लोग नहीं हैं, महंगा आता है। सहसूत वाले ज़रूर हैं। तो इधर दिख रहे हैं एक दो लाल लाल ये रहे, ये खा सकते हैं। खट्टे मीठे यार, बढ़िया है। पैदल चलते चलते इस गांव में आ गए हैं। अभी तक लिफ्ट मिली नहीं है, मतलब 10-15 मिनट 15-20 मिनट हो चुके हैं। बाकी गांव बड़ा अच्छा लग रहा है। फुटपाथ भी है और घर तो है ही यार। अच्छा, घर में एक चीज़ देखो, ये घर जो दिख रहा है ना आपको, ये टिन के जो होते हैं ना पल्ले, कनस्तर बोलते हैं जिनको, कुछ वो लगे हैं, कुछ वो भी है नॉर्मल जो टीन शेड होती है। मोस्टली इधर घर मिलेंगे ऐसे ही। गांव में जो घर होते हैं वो मतलब पैसा बचाने के चक्कर में शायद ये सस्ता मिलता होगा, इस कारण से इसका प्रयोग करते हैं। और मटेरियल इसमें है वही लकड़ी, मिट्टी का लेप किया हुआ है, और वो कनस्तर के वो डब्बे बना करके वो बनाया हुआ है। पूरा दीवारें, छत, वो सब। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद हमें एक और लिफ्ट मिली है। भाई साहब हमें मतलब नार्तियांग छोड़ देंगे। चलिए, ऐसे ही चलता रहेगा सब। ठीक है सर। तो फाइनली आ गए हैं भाई नार्तियांग, और ऊपर है जयंती शक्तिपीठ या नार्तियांग माता मंदिर। चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। इधर नीचे से हो कैसे निकलेगा ना, यहाँ दिख रहा है। दिखा Nini ko pail tawe yo kumari ke o kan chilena hey bole gri e kan chilena। कौन सा खासी में है? हाँ, तो थोड़ा खार दो एक तो करना भी नहीं यार में। अच्छा, तो करना जस्ती दो यो इतना कश्मीरी खाली रखा दो करना सकता है, लेकिन घसेगा बसा उसको नहीं आएगा। तो मित्रों, अभी पहुंच चुके हैं नार्तिंग। तो जिन्होंने लिफ्ट दी थी भाई साहब ने, उन्होंने नीचे छोड़ा कि यहाँ से शॉर्टकट है। तो ऊपर आके देखा नहीं हमें मंदिर। यहाँ हम लोगों से पूछने लगे तो ये अंकल जी मिले, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे यहाँ से जा कर के सामने आप जा सकते हो। बाकी यहाँ से नज़ारा बड़ा अच्छा है यार। ये बस्ती का इनका क्लेशलेम नार्तिंग लोकेलिटी क्लेशलेम। अच्छा, हाँ, तो ये नार्तिंग ही है सारा। बाकी हमें विकास भाई मिले हैं इधर, और ये भाई शर्माते बहुत हैं। तो चलो यार, मंदिर चला जाए पहले, फिर मोनोलिथ भी देखेंगे। चलिए। ये नार्तिंग जो एरिया है, ये हिंदू बहुल एरिया है इधर। तो जो लड़के लोग थे, जो विकास लड़का भी जिससे मिले, तो भी हिंदी बड़े अच्छे से बोल रहा था। नहीं तो इतनी फ्लुएंट हिंदी बहुत कम मिलेगी यहाँ मेघालय में, कि कोई लोकल व्यक्ति आपको ऐसा फ्लुएंटली, और वो भी बच्चे की उम्र में। इस उम्र के बच्चे इंग्लिश तो भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो चर्च जाना और वो मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, पर हिंदी ऐसा फ्लुएंटली बहुत कम मिलेगा मेघालय में। पर ये हिंदू एरिया है तो चल रहा है। चलिए। तो ये लीजिए मित्रों, पहुंच चुके हैं 51 शक्तिपीठों में से एक जयंती शक्तिपीठ या नार्तियांग माता मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ माता का, दुर्गा माँ का परमानेंट निवास भी बताया जाता है। और वो मैं बता ही चुका था कि मंदिर 600 साल पुराना है ये। इसके गेट को देखकर भी थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ, ये गेट पुराने समय का है। अंदर है मंदिर का स्ट्रक्चर, मंदिर प्रांगण। चलते हैं वहाँ भी। यह है मुख्य मंदिर। तो चलिए मित्रों, माता के दर्शन आपको करवा ही दिए हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं मंदिर में कैमरा अंदर लेके जाता हूँ। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी तो आपको दिखा दिया। और शक्तिपीठ हैं, ये शक्तिपीठों में से एक हैं। तो शक्ति का स्थान भी कहे गए हैं जो शक्तिपीठ हैं। हालांकि इसका जो फैक्चुअल वे है या लॉजिकल पॉइंट अगर होगा तो वो आपको अवश्य बताऊंगा कभी पढ़ के। तो चलिए अभी चलते हैं नार्तियांग मोनोलिथ्स की तरफ। बाकी मंदिर का अगर आपको बताएं कि जो अभी का जो मंदिर है इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया है 1987 में रामकृष्ण मिशन कोलकाता ने। वैसे इसकी स्थापना जो वर्ष है वो लगभग 600 साल पुराना है मंदिर।
तो बहुत पुरानी मतलब है स्थापना दिवस इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये मेघालय की एक बात तो माननी पड़ेगी, साफ सफाई जो है ना, जितने अच्छे से लोग सजा करके सड़कों को, घरों को, आंगन को रखते हैं, ये तो सीखने वाली चीज़ें हैं यार। मतलब हम सबको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि और जहाँ भी घर होगा, हर किसी ने अपने घर पे पेड़ लगा के, छोटे छोटे गमले लगा करके उन्हें सजाया हुआ है। वो भी मतलब हर जगह दिखता है। चलिए चलते हैं मोनोलिथ की तरफ। तो मित्रों, जिस मोनोलिथ गार्डन की हम बात कर रहे थे, आ गए हैं उसी गार्डन में। तो ये जो पत्थर आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, यही है मोनोलिथ यहाँ के। और गार्डन इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे हैं। इससे पहले जैसे हमने और गांव में देखा है, वहाँ पे इक्का दुक्का ऐसे पत्थर थे, 2 3 4, लेकिन यहाँ पूरा गार्डन है। तो कोई वार हुआ था इधर, उसके जीतने की खुशी में यहाँ पे ये बनाए गए थे। सारे नहीं, कुछ तो अलग अलग समय पे फिर ये रखे गए। कुछ फ्लैट हैं ऐसे, कुछ खड़े हैं। तो मतलब ये फ्लैट है, इसका मतलब ये नहीं है बैठने का है, ये बस उन्होंने अपने स्मारक पत्थर बनाए हैं। तो एक यहाँ पे कोई सबसे बड़ा जो पत्थर है, वो कोई वॉर हुआ था, उसको जीतने की खुशी में। अब मुझे देखना पड़ेगा भाई वो है कहाँ पे। हाँ दिख रहा है एक बहुत बड़ा पत्थर। तो वो उस वॉर के लिए उन्होंने बनाया था, जो ये इनके खासी किंग थे। तो मोस्टली ट्राइबल कल्चर की एक निशानियाँ हैं ये। बाकी गार्डन है तो कुछ लोग घूमने भी आते हैं, और कुछ युवा जो हमारे साथी हैं, युवा मित्र हैं, वो अपने टहलने के लिए भी आते हैं अपने युगलों के साथ में। एनर्जी नहीं दिख रही ना वीडियो में बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने डाली नहीं है। अरे कुछ तो शांति से देखो यार, ये देखो। वो बड़े वाला मोनोलिथ, बड़े वाला पत्थर जो इन्होंने वो वॉर जीतने की खुशी में लगाया था, इसका साइज़ देख के लग रहा है यार, जितनी मेहनत इन्होंने लड़ाई में की होगी, उससे ज़्यादा मेहनत तो इसको खींच के ला के खड़ा करने में की होगी। पर ठीक है, वो निशानी है, तभी आज हमको पता है क्यों बना, क्यों खड़ा है, इसीलिए उन्होंने इसको खड़ा किया था। तो आज का हमारा जयंती शक्तिपीठ और मोनोलिथ गार्डन का टूर पूरा होता है यहीं पर। अभी तक आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, हालांकि आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि मैं तो आपसे बता रहा हूँ। तो अभी तक का बड़ा अच्छा समय रहा, यहाँ घूमते फिरते हुए आ गए, पहुँच गए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे भी अच्छे और वीडियो आगे आएंगे। चलते हैं अभी वापस से जोवाई में अपने निवास स्थान पर। नमस्कार, राम राम।